अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अमानत अली और आप देख रहे हैं अमानत वॉइस। नाजरीन, जब हम सारा दिन काम करके रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं फ़ौरन नींद आ जाती है। अपने मोबाइल फ़ोन्स में सोशल मीडिया का बेमकसद इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारी नींद में खलल पैदा होती है और हम वो रात बेचैनी में गुजारते हैं। हम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़ कर सोएं, और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। कुरान पाक का हर एक लफ्ज़ एक मुआजिज़ा और तमाम इंसानियत के लिए हदायत का रास्ता है, लेकिन कुरान पाक में कुछ आयत ऐसी भी मौजूद हैं जो अपने अंदर खसूसियात की वजह से अहम मकाम रखती हैं। कुरान में आयतुल कुर्सी को वो मकाम हासिल है जिसमें अल्लाह की हाकिमियत आला का बेहतरीन खुलासा मौजूद है और जिसकी बना पर ये आयत कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कुरान की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है। जब हम इसमें मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की हैं, तो हमें अल्लाह के सामने सजदा करके इसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में इस कदर गुम हो जाते हैं, अपने इर्द गिर्द अल्लाह की नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे नाशुक्र दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है। जो भी हम कुछ कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म और उसके फजल के बगैर तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। इसका शुक्र हम क्यों अदा नहीं करते? अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह हमसे वापस ले ले तो हमारा क्या हाल होगा? ये सवाल जब भी किसी के जहन में आता है तो वो अल्लाह की इन नेमतों का शुक्रगुजार बन जाता है। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अजमत को तस्लीम करते हैं, तो जब हम आखिर में ये पढ़ते हैं और वही सबसे बुलंद अजमत वाला, हम इसकी अजमत का ताकत का शुक्र अदा करते हैं। तो जब हम हर नमाज के आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में आयतुल कुर्सी को कुरान पाक की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मरतबा हम इसे पढ़ते हैं, घर से निकलते वक्त, दाखिल होते वक्त, सफ़र में, किसी मुसीबत या मुश्किल वक्त में, लेकिन अक्सर औकात इसके मैनी से नाफाकिफ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक हर फर्ज नमाज के बाद इसे पढ़ने से जन्नत की ज़मानत है। जो शख्स इसे सुबह पढ़े शाम तक, और जो शाम को पढ़े सुबह तक, हिफाजत इलाही में रहता है। रवायत में है कि इस अकेली आयत मुबारका के नज़ूल के वक्त 30,000 फरिश्ते और बाज़ औकात के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिससे इसकी शान ज़ाहिर होती है। हदीस पाक में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतुल कुर्सी, दूसरा यासीन और तीसरा सूरत इखलास का नूर है। मैंने जब आयतुल कुर्सी के सवाब के मुतल्लिक सवाल किया तो अल्लाह ताला ने कहा, जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी ज़ियारत ज़रूर करेगा, खवा एक ही बार क्यों ना तिलावत की हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आयतुल कुर्सी को अपने घर में तिलावत की तो 30 दिन तक इसके घर में शैतान नहीं आ सकता। आयत का इख्तिताम अल्लाह के 2 खसूसियात के नामों पर होता है, यानी अल हय्यु अल कय्यूम, यानी वो ज़ात जो खुद अपने बल पर कायम है और सबको कायम रखने वाली और सबको संभालने वाली हो। अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस आयत के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक है। इस आयत के आखिरी जुमले में फिर से अल्लाह के 2 नाम आए हैं उसी तरह हैं और वही सबसे बुलंद अजमत वाला। अल्लाह फरमाता है, ना इसको ऊन आती है और ना इसको नींद आती है। तमाम मखलूक़ात वक्त के साथ सुस्त पड़ जाते हैं, आराम मांगते हैं, नींद चाहते हैं, सोए बगैर नहीं रह सकते, और नींद मौत की एक सूरत है। इसलिए इस आयत के इस हिस्से में जिक्र है कि वो ज़ात पाक, ज़मा और मकान का हाकिम, ताकत का सरचश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल और चौकस अपने मखलूक़ात के हर ज़रे से बाखबर है। अब इस आयत के 8वें जुमले में देखें कि अल्लाह क्या फरमा रहा है, और ज़मीन व आसमां की हिफाजत इसे नहीं थकाती। इस आयत का दूसरा जुमला असल में इस आयत के 8वें जुमले के साथ कनेक्टेड है। इसमें अल्लाह ताला यही फरमाता है कि नींद और आराम इसकी पैदा करदा मखलूक़ात के लिए है। अल्लाह ना सोता है और ना इसे ऊँग आती है और ना इसे नींद आती है। तीसरे जुमले में जिक्र है जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है, सब इसी का है। इसको समझने से पहले 2 नामों को समझना ज़रूरी होगा, मालिक और दूसरा है मुल्क। मालिक का मतलब होता है ओनर, मुल्क बादशाह कहते हैं। अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मलकियत चीज़ों की होती है जबकि बादशाहत लोगों पर की जाती है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है सब इसी का है, यानी वो हर चीज़ का जो इसने पैदा किया इसका मालिक है। अब इस आयत में वाज़ा किया गया है कि इसकी कुर्सी
सब आसमानों और ज़मीनों पर हावी है। जब अल्लाह ताला अपनी कुर्सी की बात कर रहा है तो मतलब अपनी बादशाहत की बात कर रहा है। इसलिए अल्लाह मुल्क भी है और मालिक भी है। ये अल्लाह का इरशाद है, कौन है जो इसके सामने इसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। इस छठे जुमले में फरमाता है, और वो इसके इल्म में किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर हाँ जितना वो चाहे। अब चौथा और छठा जुमला एक दूसरे के साथ मुंसलिक है, यानी पहला जुमला और जुमला नंबर 9, दूसरा और 8वां, जुमला नंबर 3 और 7वां, जुमला नंबर 14वां और छठा जुमला एक दूसरे से मुंसलिक हैं। तो बाकी कौन सा जुमला रह जाता है? वो जुमला है जुमला नंबर 5। इसमें अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जानता है जो इनसे पहले हो चुका, जो इनके बाद होने वाला है। ये जुमला इस आयत के बिल्कुल दरमियान में है। इससे पहले और इसके बाद जो कुछ भी है अल्लाह ने बयान फरमाया, वो सब जानता है और इससे कुछ भी छुपा नहीं। अब अल्लाह के सिवा कौन ऐसा कह सकता है? इसका कुरान हदायत का रास्ता है। अल्लाह हम सबको कुरान पाक को समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये इस्लामी वाक़यात या इस तरह के अल्लाह के अरशाद पसंद आते हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली इस्लामी वाक़यात और इंटरेस्टिंग फैक्ट के मुतालिक वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।